जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में, सीजीएल थर्ड के बारे में। आप कैसे इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप अंतिम समय में ये काम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्की सिलेक्शन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आपको 120 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ में जो है सीजीएल 1 और सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में कहाँ से सवाल पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे और सवालों की क्वांटिटी कितनी थी, कितने सवाल किस टॉपिक से पूछा गया था। काफ़ी मेहनत, काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। सीजीएल 1 और सीजीएल 2 के साथ कहाँ से कितना सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग नोटबुक निकालिए और उसमें नोट कीजिए किस टॉपिक से कितने सवाल बन रहा है, पूछ रहा है, और उसी टॉपिक को ये अंतिम 20 दिन के अंदर आपको कवर करना है। सिलेक्शन देखिए, इसमें सिलेक्शन उसी को होगा जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा। 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से, और 75 में से 75 सॉल्व कर पाइएगा आप, अगर आप मेरा कहना मान लेते हैं तो। ये अंतिम समय है। देखिए, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अंतिम समय में ही पढ़ के टॉपर बन जाते हैं, तो आपको ये बात याद रखना है। और मैथ रीजनिंग में गलत होने की संभावना बहुत कम होता है। आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब इसे नोट कर लीजिए, अपना नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, यहाँ सीजीएल इस सेट फर्स्ट लिखा है, सीजीएल फर्स्ट, अभी सीजीएल थर्ड है, तीसरे है और ये सेट लिखा हुआ है सीजीएल 2। देखिए, यहाँ बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट सीजीएल 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक आपको अपना नोटबुक में डाउन कर लेना है और अंतिम 20 दिन जो बचा है ना, और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है अंतिम 20 दिन में, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मैथ में वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो है, आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इस पेज में हमने पूरे 2 दिन का रिसर्च है। इस पर हमें काफ़ी मेहनत के बाद हमें ये डाटा मिला है, कहाँ से कितना सवाल पूछा गया है, ये सब आपको अभी बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम जो है सीजीएल फर्स्ट में नंबर सिस्टम से जो है 5 सवाल पूछा गया है। 5 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबर सिस्टम, इसलिए आपको अंतिम समय में नंबर सिस्टम अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप इसको तैयारी कीजिए। सीजीएल 2 में जो है 5 सवाल पूछा गया है नंबर सिस्टम में। देखिए, 5 सवाल बहुत ही बड़ा है। 4 से गुना 20 नंबर हो गया। इसके बाद जो है नंबर सिस्टम के बाद जो है, और इसके बाद परसेंटेज में 4 सवाल। तो परसेंटेज आपको क्लियर करना है। देखिए, परसेंटेज यहाँ पर सीजीएल 1 में 4 सवाल पूछा गया है परसेंटेज से। वही सीजीएल 2 में जो है 3 सवाल पूछा गया है। तो आप लोग इसे टिक करते रहिए कि कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है। उसी टॉपिक को अंतिम समय में रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि पूरे रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है ना। ये 20 दिनों के अंदर वही पढ़ना है जहाँ से सवाल पूछा जाता है। आपको हम वही बता रहे हैं जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे सीजीएल थर्ड में, ठीक ना। इसके बाद देखिए, अभी देखेंगे एचसीएफ एलसीएम में। इसके बाद दशमलव से जो है, डेसिमल से जो है, यहाँ पर डेसिमल यहाँ लिख रखे हैं। डेसिमल से जो है सीजीएल 1 में 1 सवाल पूछा गया था। वही सीजीएल 2 में जो है, जो 2015 में एग्जाम हुआ था, याद है ना। सीजीएल 2 में जो है वो 2 सवाल पूछा गया था, 2 सवाल पूछा गया, राइट। इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास है अनुपात और समानुपात, है ना, रेशियो। और रेशियो से जो है सीजीएल 2 में जो है, सीजीएल 1 में 2 सवाल पूछा गया था। रेशियो से सीजीएल 1 में 2 सवाल पूछा गया था। वही सीजीएल 2 में जो है यहाँ 1 सवाल पूछा गया था। तो इसे गौर से ध्यान दीजिए, गौर से, ठीक ना। यहाँ 2 सवाल, 1 सवाल, अब की बार भी 2 सवाल रहेगा इससे, ठीक ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद एवरेज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, सीजीएल 1 में एवरेज से 4 सवाल था, और वही सीजीएल 2 में जो 2015 में एग्जाम हुआ था, सीजीएल 2 में एवरेज से जो है, एवरेज से सीजीएल 2 में भी 4 सवाल था, ठीक ना। देखिए, कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सब। इसके बाद इंटरेस्ट, हमारे पास SICI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अभी तक जो है सीजीएल 1 सीजीएल 2 में जो है सिंपल इंटरेस्ट से सवाल पूछा गया था। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल नहीं पूछा गया था। वो भी यहाँ पर सीजीएल 1 में 2 सवाल पूछा गया था, सीजीएल 2 में 1 सवाल पूछा गया था, है ना। सीजीएल 2 में 1 सवाल पूछा गया था, ठीक ना। नोट डाउन करते रहना है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये डाटा हमें मिला है।
कहाँ से कितने सवाल पूछा गया है। आपको देखने में आसान लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि खाते खाते देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नोट डाउन कीजिए ये सारे टॉपिक और 20 दिन के अंदर में यही रिवाइज करना है, तब सिलेक्शन होगा, है ना। ये फिर से 8 साल के बाद ये वैकेंसी आया, अगर ये हाथ से आपकी बार निकल गया ना तो फिर समझिए, है ना, फिर से ये 5 साल के बाद ही आपको मिलेगा। और ये जॉब जो है ज़बरदस्त जॉब है, 15, 20, 30 हज़ार की जॉब नहीं, 70,000 कम से कम आपको सैलरी मिलेगा इसमें, ठीक ना। इसलिए आपको जी जान लगा के तैयारी करना है अंतिम 20 दिनों के अंदर। और हम जीके जीएस की तैयारी की बात करेंगे। जीके जीएस में जो है सवाल कहाँ से पूछा गया था सीजीएल 1 और 2 में, अब की बार कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, ये ज़रूर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। इसमें सिर्फ मैथ का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि कहाँ से टॉपिक मतलब किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप सबसे पहले कवर करना है। जो है लाभ और हानि, देखिए यहाँ पर जो है इसमें कितना सवाल पूछा गया था सीजीएल 1 में। हाँ, यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो है यहाँ पर सीजीएल 1 में एक भी सवाल नहीं पूछा था, सीजीएल 1 में एक भी सवाल नहीं पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस से। वही सीजीएल 2 में जो है, सीजीएल 2 में यहाँ से 3 सवाल पूछा गया था, तो अब की बार सीजीएल 3 में यहाँ से कम से कम 3 सवाल तो होंगे। सीजीएल 2 में जो है 3 सवाल था, अब की बार 3 में भी 3 सवाल, 2 से 3 सवाल होंगे। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट से भी सवाल आता है, तो इसे देखेंगे बाद में देखेंगे। अभी वही देखिए जो कि महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल पूछे गए, ठीक ना। डिस्काउंट देखेंगे बाद। मेंसुरेशन से एक सवाल पूछा जाता है। सीजीएल 1 में जो है मेंसुरेशन से एक भी सवाल नहीं था। वही सीजीएल 2 में मेंसुरेशन से एक सवाल था, एक सवाल। टाइम एंड डिस्टेंस से, समय और दूरी से जो है सीजीएल 1 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था। वही सीजीएल 2 में जो है टाइम एंड वर्क से, ये डिस्टेंस से जो है 2 सवाल पूछा गया था, 2 सवाल पूछा गया था। यहाँ से टाइम एंड वर्क की बात करें, समय और कार्य की बात करें, तो सीजीएल 1 में जो है यहाँ पर सीजीएल 1 में एक भी सवाल नहीं था, सीजीएल 2 में 2 सवाल था। तो अब की बार चांस है सीजीएल 3 में टाइम एंड वर्क से ज़रूर सवाल होगा। इसके बाद इसे आप छोड़ दीजिए। एज महत्वपूर्ण है। एज से जो है सीजीएल 1 में एक सवाल था, एज से एक सवाल था। सीजीएल 2 में जो है वो 2 सवाल था, तो अब की बार भी 1 से 2 सवाल 100% होगा सीजीएल 3 में। वर्क और वर्गमूल से सीजीएल 1 में एक सवाल था, एक सवाल 1 में था। अब की बार चांस है कि एक सवाल आ सकता है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है पाइप एंड टंकी में 1 में जो है सीजीएल 1 में एक सवाल था, है ना। सीजीएल 1 में पाइप और टंकी से जो है, जो नल और हौज आप लोग पढ़ते हैं, एक सवाल था सीजीएल 1 में। सीजीएल 2 में भी एक सवाल था, अब की बार भी एक सवाल जरूर होंगे। और प्रोबेबिलिटी जो है, प्रयेकता जो है, यहाँ पर जो है इससे भी सवाल पूछा गया था। 1 में जो है एक सवाल, 2 में नहीं पूछा गया था। जहाँ से सवाल की मात्रा, सवाल जो है काफ़ी कम पूछे गए हैं, वो टॉपिक हमें अंतिम में देखना है। ध्यान दीजिए, वो टॉपिक हमें अंतिम में देखना है, तभी कवर होगा, ठीक ना। इसके बाद जो है बात करें हम लोग क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति में जो है मेंसुरेशन बता दिए, एक सवाल ये देख लिए। इसके बाद, है ना, इसके बाद देखिए और कोई जो टॉपिक, तो यहाँ पर जो है सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद कोई छूटा नहीं, है ना। मिश्रण से एक सवाल था, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। देखिए नंबर सिस्टम से 5 सवाल पूछा गया था, 1 और 2 दोनों में, सीजीएल 1, 2 में। परसेंटेज से 4 1 में था, 2 में 3 सवाल था। डेसिमल से 1, 2 था। अनुपात समानुपात से 2, 1 था। औसत से 4, 4 था। इंटरेस्ट से जो ब्याज है उसमें हमारे पास 4, 4 सवाल पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर हो गए। देखिए कम से कम इतने टॉपिक आपको कवर करना है इन 20 दिनों के अंदर। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण देखते हैं। ये देख लिया कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया है, सीजीएल 1 और 2 में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया है। तो अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं आपको, इसे ध्यान से सुनिए। अभी आपको क्या करना है अंतिम 20 दिनों में, सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को रिवाइज कीजिए। नंबर सिस्टम सबसे पहले ये करना है। फिर से जो है एलसीएम एचसीएफ से सीजीएल 1 में जो है एलसीएम एचसीएफ से सवाल था। हाँ, 1 में जो है सीजीएल 1 में एक सवाल पूछा था, वही सीजीएल 2 में 2 सवाल था एचसीएफ एलसीएम से, ठीक ना। इसके बाद जो है, इसके बाद आपको परसेंटेज कवर करना है। दूसरे नंबर में
परसेंटेज रिवाइज करना है। तीसरे नंबर में जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये कवर करना है। ध्यान से देखिए, ये सब टॉपिक आपको नोट करना है, इसी को कवर करना है अंतिम समय में। मिक्सचर एलिगेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। सीजीएल 1 में जो है और 2 में मिक्सचर और एलिगेशन से, हाँ मिक्सचर से एक सवाल था 1 में, 2 में कोई सवाल नहीं पूछा था। इसे अंतिम में देखना है। अंतिम में जब सारे कुछ रिवाइज हो जाए ना, तो जिससे सवाल नहीं पूछा था वो अंतिम में देखेंगे हम लोग। एवरेज बहुत बड़ी टॉपिक है, मतलब मैथ में तो एवरेज का ज़्यादा सवाल नहीं बनता है, एवरेज का ज़्यादा टाइप्स नहीं बनता, जो 2-4 टाइप से बनता है, इसी को आपको कवर करना है। एवरेज से सवाल अच्छा खासा पूछा जाता है। इंटरेस्ट SI CI आपको कवर करना है ना। इसके बाद देखिए मेंसुरेशन छोड़ दीजिए, अंतिम में कवर कीजिएगा। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इसे अभी नोट कीजिए, इसे कवर करना है, रिवाइज करना है पहले। एज बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन सवाल अब बढ़ते जा रहा है एज से। देखिए 2 सवाल पूछा था सीजीएल 2 में एज से। एज बहुत एक छोटा टॉपिक है, एज, ठीक ना। इसके बाद वर्क और वर्गमूल और पाइप एंड टंकी, ये सब देखिए, ये सब टॉपिक से जो सवाल आता है ना, वो बहुत ही ईजी सवाल आता है। आपने महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिया और इसी को अंतिम 20 दिनों में आपको रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि सवाल का जो लेवल क्या होता है बिहार एसएससी में। देखिए बिहार एसएससी में सवाल का लेवल बहुत ही इजी होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत टफ नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पर जो है कैट लेवल के सवाल दे दे, या तो है ना, या समझ रहे एसएससी लेवल के सवाल दे दे, ऐसा नहीं होता। बहुत ही इजी टू मॉडरेट सवाल देता है। आप 25 सवाल मान के चलिए, अगर 25 सवाल पूछ रहा है तो इस 25 में से आपको 24 सवाल 100% करना है। सवालों की संख्या जो होंगे यहाँ पर जो है वो 25 से लेके 30 के बीच होंगे। ऐसा नहीं कि फिक्स 25 सवाल ही आएंगे, ऐसा नहीं है, फिक्स 25 सवाल नहीं आएगा। 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27, 25 से लेके 30 के बीच में सवाल हो सकता है। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, बस इतना आपको अंतिम समय में रिवाइज करना है। सिलेक्शन लेने के लिए ये काफ़ी है। अगर आपको पिता के फिक्र को फ़क्र में बदलना है तो इतना कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है। चलिए मिलते हैं आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो है यहाँ पे बिहार एसएससी में जीके जीएस से किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है और एग्ज़ाम डेट। अभी बहुत सारे विद्यार्थी के ये डाउट आ रहा है कि अभी जो है 20 दिन बचा है, 20 से 22 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का, अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे मिलते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर एक बार कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।